हमारे शरीर में एक शक्ति प्राण ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। रेकी प्रवाह जिस व्यक्ति में जितना अधिक होता है वह व्यक्ति उतना ही स्फूर्तिवान, स्वस्थ, तेजस्वी और साहसी होता है। प्राणिक ऊर्जा मानवीय विद्युत है और जो हमारे शरीर के कार्यकलापों का संचालन करती है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज आपको जानकारी दूंगा कि रेकी क्या है और यह कैसे कार्य करती है। रेकी दो जापानी शब्दों रे और की से मिलकर बना है। रे का मतलब यूनिवर्सल या संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त और की का अर्थ शक्ति या ऊर्जा। रेकी एक स्वयं चेतना युक्त शक्ति है जो जड़ और चेतन दोनों में मौजूद है। हर वस्तु में, प्राणियों में, पेड़ पौधों में, कीट पतंगों में, सभी में रेकी की सजीव विद्युत ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। सुदूर ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं, गैलेक्सी, तारा समूह और निहारिकाओं तक में सर्वव्यापी रेकी सजीव प्राणियों में संवेदनशीलता और सजग के रूप में देखने को मिलती है। हर परमाणु में ये शक्ति छुपी है। परमाणु विखंडन से निकली परमाणु बम की भयंकर विस्फोट शक्ति से तो हम परिचित ही है। यह ऊर्जा ब्रह्मांड की शक्ति है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा अनंत है, ये कभी भी समाप्त होने वाली नहीं। असीमित ऊर्जा है जो निरंतर प्रवाहित होती है। दिन भर के शरीर के थकान के बाद जब आप रात को सोकर प्रातः उठते हैं तो क्यों आप अपने आप को तरोताज़ा और स्फूर्तिवान महसूस करते हैं? कभी सोचा है आपने? दिव्य ज्ञान युक्त मनीषियों ने, ऋषियों ने पाया कि नींद में जब हमारा जागृत मन सो जाता है तब हमारा अचेतन मन, जिसे ऊर्जा शरीर का प्राणमय कोश भी कहा जाता है, सक्रिय हो जाता है और अंतरिक्ष में व्याप्त प्राण ऊर्जा या रेकी से इतनी ऊर्जा ले लेता है जिससे हमारे शरीर की टूट फूट, आवश्यक मरम्मत और अतिरिक्त ऊर्जा का शरीर में संचय हो सके। चुंबकीय और विद्युत चुंबकीय तरंगे तो आपसे परिचित ही हैं। व्यक्तियों में भी जैविक चुंबक होती है। वियना के प्रसिद्ध डॉक्टर एंटन मेल्सर ने भी इसे महसूस किया और उसे भी एनिमल मैग्नेटिज्म या जैविक चुंबक नाम दिया। उनका मानना था कि जैविक चुंबकीय तरंगे दूसरों को प्रभावित करती है और जैविक ऊर्जा का स्रोत अंतरिक्ष में जो सदैव इन ऊर्जा तरंगों में स्पंदन है। डॉक्टर मिकाई युसु जापान के रहने वाले थे। उन्होंने 1900 के लगभग इसकी पहचान की। उससे पहले हिंदुस्तान के अंदर ये कई हजार वर्षों पहले ये ज्ञान था, पर ये ज्ञान लुप्त होता हुआ चला गया क्योंकि इसे किसी को सिखाया नहीं गया। अगर आप देखें, महात्मा बुद्ध ने इस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और प्रभु ईसा मसीह ने भी इस ज्ञान को जीवित रखा, पर लोगों के पास में इस ज्ञान की संपूर्ण जानकारी न होने के कारण इंसान को पता नहीं लग पाया। रेकी वास्तव में स्पष्ट चिकित्सा ही है। रेकी हमारे ऊर्जा मंडल से, जिसे ओरा भी कहा जाता है, होकर हमारे भौतिक शरीर में प्रवाहित होती है, जो निरंतर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। इसे रेकी ग्रैंड मास्टर के द्वारा अट्यूनमेंट यानी दीक्षा लेने के उपरांत इसका आप उपयोग कर सकते हैं। अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को, आस पड़ोस के जीव जंतु प्राणी सभी को आप हील कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथों के अंदर ये ऊर्जा का प्रवाह बहुत तीव्र गति से होना प्रारंभ हो जाता है। जल, भोजन, हवा और सूर्य से प्राप्त प्राण ऊर्जा को सुनियोजित करके व्यक्ति जड़ और चेतन सभी को प्रवाहित कर सकता है। ये
जीवन शक्ति अगर पर्याप्त मात्रा में हो तो दूसरे व्यक्तियों को स्वस्थ करने के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। जिसमें जीवन शक्ति कम होती है वह स्वस्थ व्यक्ति से जाने अनजाने शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। यही कारण है कि आप अस्पताल में अपने आप को थका हुआ पाते हैं और वहां से निकलकर भागने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों में भूचुंबकीय शक्ति का आकर्षण अधिक होता है और वे प्राण शक्ति से भरपूर होते हैं, जिसे ऐसे स्थान तीर्थ बन जाते हैं जहां आप अपूर्व शांति, सुख और स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अपने आने वाली कॉस्मिक किरणें बादलों, कुहासे, धुंध और कोहरे के कारण भूमि तक नहीं पहुंच पाती, तब हमें बेचैनी अनुभव होती है। सूर्य से निकलने वाली जीवन ऊर्जा और प्राण से भरी वायु के प्रवाह के अवरुद्ध होने से हम अस्वस्थ महसूस करते हैं। हम इसी घनीभूत ऊर्जा से बने हैं। हमारा भौतिक शरीर और कुछ नहीं, घनीभूत ऊर्जा ही है जो बहुत ही कम आवृत्ति पर प्रकंपित वाइब्रेट होने लगती है। हमारे और शरीर के जो भी भौतिक शरीर ही है उसे बाहर भी है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसे प्राण मनों में विज्ञान में शरीर की उपमा दी है। ये एविरल ऊर्जा बनाते हैं और अधिक से अधिक आवर्ती फ्रीक्वेंसी पर प्रकंपन वाइब्रेट करते हैं, जैसे चलते हुए बिजली के सीलिंग फैन की पंखुड़ियाँ। आपके शरीर के अंदर मौजूद सातों चक्रों के ऊपर ये ऊर्जा का प्रवाह बहुत तीव्र गति से देखने को मिलता है। आपको उसकी तेज गति से घूमने के कारण नज़र नहीं आती। इसी तरह हमारी ऊर्जा शरीर में मौजूद है जो बायोप्लाज्मिक बॉडी के नाम से जानी जाती है। इसे नंगी आँखों से नज़र नहीं आता। दिव्य दृष्टि संपन्न मनुष्यों ने इसे हजारों साल पहले देख लिया था और अब भी क्रियल हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज फोटोग्राफी से इसके चित्रण किए जा सकते हैं। रेकी हमारे ऊर्जा मंडल से, जिसे ओरा भी कहा जाता है, होकर हमारे भौतिक शरीर में प्रवाहित होती है। हमारी बायोप्लाज्मिक बॉडी या आभा मंडल में स्थित चक्र उसे ग्रहण करते हैं और इन दिव्य शक्ति वाली रेकी को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मरों की तरह विभिन्न वोल्टेज व आवृत्तियाँ फ्रीक्वेंसी पर बदलकर विभिन्न चक्रों और नाड़ियों चैनल को भेजी जाती है। भारतीय योग दर्शन में 72,000 नाड़ियाँ हमारे नाभि के अंदर मौजूद रहती हैं, जो पूरे शरीर के अंदर नाड़ियों के रूप में मौजूद रहती हैं, जिसे होकर रेकी का प्रवाह होता है। इन्हीं नाड़ियों को कहते हैं जिनसे होकर जीवन ऊर्जा प्रवाहित होती है। इन चैनल्स में जब हम ऊर्जा प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है तो अवरुद्ध से पहले चैनल में ऊर्जा का अत्यधिक घनत्व आ जाता है, अवरोध पैदा हो जाता है। उसी हिस्से में कमी, भौतिक शरीर में बीमारियां हमारे आभा मंडल के चक्रों और नाड़ियों में अवरुद्ध रेकी प्रवाह के कारण हुई असंतुलन से आती है। जब आप रेकी चैनल बन जाते हैं तो तीव्र शक्ति के प्रवाह से सभी अवरोध आपके दूर हो जाते हैं और चक्रों में जीवन शक्ति का समन्वय प्रभाव शुरू हो जाता है। और जब हमारे शरीर के हर अंग उत्तक और कोष तक पहुंचकर उन्हें नया जीवन देती है। रेकी की अपनी चेतना होती है, अपनी बुद्धिमत्ता होती है। उसे मालूम है कि आपके किस चक्र और कौन सी नाड़ी में उसने प्रभावित अंगों में उसकी कमी है और उसी को प्रभावित होता है। शुरू हो जाता है रेकी ऊर्जा का संतुलन कर आपको स्वस्थ बनाती है। रेकी मन की इच्छा शक्ति से निर्देशित शक्ति है, जिसे प्यार भरे दिल से, सहानुभूति भरे इरादों से, पूरे मनोयोग से प्रेषित किया जाए तो हमेशा अपने उद्देश्य में सफलता मिलती है। रेकी सिर्फ एक चिकित्सा ही नहीं, पूरा जीवन दर्शन है। इसके अपने सिद्धांत है
जिसका पालन कर आप जीवन में अपनी इच्छित उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह आरोग्य, सफलता, आपसी संबंधों की मधुरता, व्यापार वृद्धि ही क्यों न हो। धन्यवाद। जय हिंद।